हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और जैसा कि हम लोग क्लास 9th की साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं टर्म 2 की ओर। और हम लोगों ने जब साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस चैप्टर का नाम था स्टार्टिंग चैप्टर का ग्रेविटेशन। और आज तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन के 5 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। आज जो मेरा ग्रेविटेशन का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6 है। और अभी तक अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा ग्रेविटेशन का। वहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया है क्लास 9 साइंस के नाम से, उसमें सारे वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेट होता क्या है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मून पर यानी चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो इसको बताने से पहले मैं एक बार डिस्कस कर लूँ कि वेट होता क्या है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि यदि पृथ्वी जो मेरा है या अर्थ है, जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, या हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है उस फोर्स की वैल्यू को ही हम क्या बोल देंगे, उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। समझ में आएगा ना। तो चलिए देखते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट। तो इसको डेरिवेशन करने से पहले इसका तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा उसको पहले मैं लिखता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात होगी चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में। तो हम इसके मास और रेडियस को लेट कर लेंगे। लेट द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ME। माना, मैं इसका हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहा हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बच्चों को कोई इशू ना है। ठीक है ना। माना पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर ME। ठीक है। द रेडियस ऑफ अर्थ RE, पृथ्वी का त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। ये रहा किसके लिए, अर्थ के लिए। अब मैं बात करता हूं मून की। लेट द मास ऑफ मून, हम मानेंगे कैपिटल M और इसके M, यानी कि मास ऑफ M। ठीक है ना। चंद्रमा का द्रव्यमान, ये तो कोई ये लिखना बड़ा जरूरी है, इसमें कोई कंफ्यूज मत हो। हिंदी वाला अपना हिंदी लिख लेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश लिख लेगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। द रेडियस ऑफ मून, ठीक है ना। अब हम मान लें कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ का मास क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या क्या है, अर्थ की त्रिज्या क्या है, ये सब चीज़ों को हमने लेट कर लिया। और हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट भी तो होगा। तो हमने क्या माना, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल m। हमने मान लिया एक वस्तु का द्रव्यमान ये माना। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, मून का द्रव्यमान क्या है, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे लेट कर लिया। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले को हम लेकर दोनों मीडियम को लेकर चल रहे हैं। तो आप अपना जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख ले, बाकी जो हिंदी वाले हिंदी नोट करते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि किसी का, पहले हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट का मून अर्थ पे उसका वेट क्या होगा। या बात करूं तो
ऑन द अर्थ। अगर बात करूं पृथ्वी पर, अगर बात करूं पृथ्वी पर वेट क्या होगा किसी का, तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या कहलाएगा कि जितना पृथ्वी का फोर्स होगा वही उस ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर वेट होगा। तो हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अब एफ ई के फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, डब्ल्यू ई हो गया, इसको हम बोल दें इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब ऑन द मून, चंद्रमा पर बात करूं तो चंद्रमा बिल्कुल हो ही जाएगा भाई। जो मून किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा वही फोर्स तो क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट, यानी कि चंद्रमा पे वेट हो जाएगा। तो वेट ऑफ मून यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर मून द्वारा उस पर लगाया गया क्या फोर्स, डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, जी कैपिटल एम एम और स्मॉल एम बाई आर एम। यहां पे क्या है, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून। हम यहां पे इक्वेशन 2 लिख देंगे, ठीक। नीचे क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2/1। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पे क्या हो जाएगा बाबू, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं तो चीज देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डब्ल्यू एम की वैल्यू क्या है, जी एम एम स्मॉल एम बाई आर एम स्क्वायर। वैसे ही बात करूँगा डब्ल्यू ई की, तो जी एम एम स्मॉल एम बटा आर ई एम ई बटा आर स्क्वायर। चलो यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब इसको देखिए एक चीज, यहाँ पे जी जी इक्वल जी जी कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको मैं लाइनिंग बना दे रहा हूं कि इसके बाद हम यहां से कर रहे हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम बटा डब्ल्यू ई बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे यानी कि एम की मल्टीप्लाई आर ई स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू आर ई की पावर 2 बाई यहाँ क्या बच जाएगा, एम ई इंटू आर ई, यानी कि एम ई इंटू आर एम का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एम बाई एम ई इंटू आर ई बटा आर एम का स्क्वायर, डब्ल्यू एम बटा डब्ल्यू ई। ये हमारा होगा इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, जैसा कि अब देखिए मैं बात करूं तो जो मेरा पृथ्वी का जो मास होता है वो चंद्रमा के मास का कितना 100 टाइम्स होता है, तो हम डायरेक्टली 100 गुना होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिखना होगा, द मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम
ऑफ मून, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के 100 गुना होता है। तो लिख देता हिंदी में, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा का 100 गुना होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली में ऐसे बोल सकते हैं कि जो ME की वैल्यू है वो 100 m के इक्वल हो जाएगा। क्यों? कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के 100 गुना हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ क्या लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम ऑफ मून, यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी होती है, 4 टाइम होता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का 4 गुना होता है। ठीक है ना? तो यहां से क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि जो RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या रेडियस है वो मून की रेडियस की कितनी है, मून की रेडियस की 4 टाइम है। तो मैंने लिख दिया 4 टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहां से ME और RE की जो हमारी वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 4 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ME and RE in equation 4, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, ME और RE का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में पुट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपका, रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, अब ME की वैल्यू 100 mm, तो ME की वैल्यू 100 mm है ऊपर, तो mm लिख दो, नीचे ME बराबर क्या है 100 mm, तो यहाँ रख दो 100 mm इंटू RE की वैल्यू 4 RM है, तो RE यहाँ पे तो 4 RM लिख दो, 4 RM बाई RM का स्क्वायर, या तो M से M कैंसल, R से RM कैंसल, क्या हो गया WM बटा WE बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 4 4 जा 16। अब 16 को हम कैंसिल करें, 16 1 16, 16 6 जा पॉइंट में कुछ आएगा ऐसे 62 ऐसे, तो हम क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसको हम लगभग में ले लेंगे कि यानी कि जो होल नंबर होता है, तो डेसिमल के बाद नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट होल नंबर लेके चलेंगे। तो हम डायरेक्टली ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो WM अगर मैं होल नंबर लूँ तो WM जो है अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा W यानी कि 1/c में अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहा हूँ, होल नंबर लेके चल रहा हूँ, डेसिमल में नंबर आएगा तो डेसिमल हम छोड़ देंगे, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बात कर लेंगे। तो हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा वेट होगा मून पर वो डायरेक्ट हो जाएगा पृथ्वी के वेट का 1/6, ये हमारा हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली कि जो मेरा वेट होगा कहाँ पे, मून पे, वो पृथ्वी के वेट का 1/6 है। या हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी का वेट हो जाएगा, जो किसी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर जो वेट होगा, यहाँ देख लीजिए, हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा पृथ्वी पर वो इधर से मल्टीप्लाई 6 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पृथ्वी पे किसी का वेट 10 है तो यहाँ पे कितना है 60 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? यानी कि हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी वेट का,
मून के वेट का। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पे कुछ है तो हमको उसका पृथ्वी बताना क्या, तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोल देंगे कि उसका वेट पृथ्वी पे इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि अब इसको देखो हम लोगों ने स्टेटमेंट के थ्रू लिखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट कर देंगे, फिर डायरेक्टली ऐसा मान लेंगे, ये बहुत ईजी है स्टेटमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद देखो ऑन अर्थ पृथ्वी पर कैसा हो जाएगा, तो जो भाई जो फोर्स होगा वही उसका वेट कहलाएगा, तो हमने लिख लिया W/Gm। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस केवल एम और ई को चेंज कर देना, बाकी डिवाइड कर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर देना है। यहाँ पे M/W बराबर MM/RM। यहाँ पर हमको जानना है कि जो पृथ्वी की द्रव्यमान होती है वो चंद्रमा की द्रव्यमान की 100 गुनी होती है, यानी कि 4 टाइम होता है मास ऑफ मून। यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द मून। यहाँ से निकल जाएगा ME की वैल्यू 100 mm हो जाएगा और RE की वैल्यू 100 RM हो जाएगा। अब इस 4 इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद यहाँ से 1/16/100 यानी कि 1/6 हो जाएगा। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी पर मून पर किसी का वेट होगा वो पृथ्वी पर वेट के 1/6 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट का अगर मून पर कुछ वेट है तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर वेट मून पर उस ऑब्जेक्ट के वेट का 6 गुना होगा, ठीक है ना, 6 टाइम होगा। तो अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल एग्जांपल की, जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला उसके अकॉर्डिंग, अगर मैंने बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का यानी किसी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर वेट 60 kg है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो मून पर उसका वेट क्या हो जाएगा बाबू, तो मून पे हो जाएगा उसका वेट 60/6 यानी कि कितना हो जाएगा 10 kg। हमारा वो ऑब्जेक्ट मून पे कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट पृथ्वी पर 60 किलो है तो उसका वेट चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बस आपको यहाँ पे बस 2-3 बातों को ध्यान देना है। यहाँ पर ये बातें बहुत ज़्यादा मेन वाली बातें, इनको आप फोकस करते चलो, बाकी डेरिवेशन हो जाएगा। डेरिवेशन आप ऐसे पूछ सकता है, ये देगा पूछ देगा आपको, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में करने वाला है इसका न्यूमेरिकल्स, इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ओके बाय।